जय ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं आज विशिष्ट महाविद्या जो 10 महाविद्याओं में द्वितीय स्तर पर श्रेष्ठतम स्थिति लिए है, उस महाविद्या के संबंध में मैं कुछ ज्ञान प्रदत्त करना चाहता हूँ। यह महाविद्या का शिविर सन 1985 में नहीं 84 में अश्विन नवरात्रि के दौरान लगा था। इस शिविर में गुरुदेव ने मूलभूत उन व्यवस्थाओं को प्रतिपादित किया था कि उस समय जो साधक आते थे उस समय उनको न तो कर्मकांड का ज्ञान था, न क्रियाओं का ज्ञान था, न मंत्र जाप कैसे किया जाता है उसका ज्ञान था। इसलिए बेसिकली उन्होंने ज्ञान प्रदान किया था और महाविद्या जैसी उच्च कोट की पीएचडी लेवल की साधनाओं में हम लोगों को प्रवृत्त किया था। तो उसमें जो ज्ञान दिया था, बेसिकली ज्ञान दिया था प्रथम दिवस में, तो मैं आपको उससे थोड़ा सा बेसिकली ज्ञान से आपको परिपक्व कर देता हूँ कि आप उससे समझ जाएंगे। इससे पहले मैंने आपको कहा है कि मैं आप लोगों को ज्ञान प्रदत्त करता हूँ, तो आप कमेंट्स में अगर आप साधक हैं और साधना क्षेत्र पर अग्रसर होते हैं तो कमेंट्स में अवश्य लिखिए कि आपको यह ज्ञान कैसा लगा, आपको जो मैं ज्ञान प्रदत्त कर रहा हूँ ये किस प्रकार से लगा आपको। और आप अपने साधकों को जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं और अध्यात्म पथ पर चलने वाले हैं उनको अवश्य ही शेयर करिए, क्योंकि 108 लोगों को आप शेयर कर देते हैं तो आपकी एक गुरुमाला सिद्ध हो जाती है और आपको मेरी कृपा प्राप्त हो जाएगी। और इसको देखते ही पहले लाइक कर दीजिए अगर लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि मुझे ये मालूम पड़ जाता है कि मैंने जो प्रयास किया, मैंने जो ज्ञान दिया, आप मेरे सामने नहीं बैठे हैं लेकिन आप अपने मोबाइल के माध्यम से मेरे सामने बैठे हुए हैं, तो आपने यह ज्ञान को प्राप्त किया। तो मुझे लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति ने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि मेरे पास में उसका लेखा जोखा आ जाता है। जब भी आप कभी संपर्क करने की कोशिश करेंगे तो मुझे इन चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा और आपको मेरी कृपा दृष्टि का भी लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो मैं बगलामुखी से संबंधित आपको बता रहा हूँ कि प्रारंभ में, जैसा कि मैंने अभी एक वीडियो बताया था कि हम लोगों का कार्यक्रम क्या होता था, उसके बारे में पूर्ण विवरण दिया है कि हम लोगों की जो दैनिक दिनचर्या होती थी साधकों की, वो क्या होती थी उसके बारे में हमने बताया है। उसी दिनचर्या के अनुकूल ही गुरुदेव ने जो प्रथम दिवस में बगलामुखी का जो हम लोगों को ज्ञान प्रदत्त किया वह मैं आपको प्रदत्त करता हूँ। बगलामुखी का मतलब है, क्योंकि बगलामुखी इस समय आप देखिए पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में शत्रुहंत्रा के रूप में प्रबल रूप से एक देवी की आराधना की जा रही है और छोटे मोटे साधक भी हैं वह बगलामुखी की ओर आकर्षित हो रहे हैं और उसका प्रयोग भी कर रहे हैं, अपने जीवन में भी उसका लाभ लेने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु यह महाविद्या है, किसी को अहित नहीं करती है, परंतु यदि जरा सी भी चूक हो जाए तो यह नंगी तलवार में चलने की भांति है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब कि आप महाविद्या जैसी साधनाओं को अगर संपन्न कर रहे हैं तो ठीक है, संपन्न करिए, आप अपना उपयोग करिए, लाभ करिए। यदि ये महाविद्या है जहाँ जरा सी भी गलती हो गई तो आपको उसका खामियाना भुगतना पड़ेगा। जैसे कि मिसाल के तौर पर एक शेर है और एक हाथी है, ये दोनों ही सौम्य और सरल व्यक्तित्व वाले जानवर हैं, लेकिन अत्यंत शक्तिशाली हैं। तो आप जब तक उनके साथ में सौम्य व्यवहार करते रहेंगे, व्यवस्था करते रहेंगे, उनकी अनुकूलता के अनुसार से आप अपने को व्यवस्थित करते रहेंगे तो आपको पूर्णतः लाभ देते रहेंगे, आपको कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। यदि आपने जरा सा भी उनके मनोनुकूल
अन्यत्र कहीं व्यवस्था करने की कोशिश की तो तुरंत ही आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। आप समझदार हैं, समझ जाएंगे। तो ठीक किसी प्रकार से बगलामुखी है। बगलामुखी का मतलब यह जो बगला का जो शब्द बना है वो वल्गा से बना है। वल्गा का मतलब होता है लगाम। लगाम का मतलब होता है जिस तरह से एक बहुत शक्तिशाली, क्योंकि भारतवर्ष में नहीं पूरे विश्व में जो शक्ति का अंकन किया जाता है वो अश्व शक्ति से अंकन किया जाता है कि ये घोड़े की शक्ति किस प्रकार से है, तो उसको अश्व शक्ति से अंकन किया जाता है, तो वह महान शक्तिशाली की श्रेणी में आता है और वफादार भी रहता है। तो उसको नियंत्रण करने के लिए उस शक्तिशाली जानवर को अपने अनुकूल, अपने मन के अनुकूल व्यवस्थित करने के लिए उसमें लगाम लगाई जाती है और लगाम लगाकर उसे मनोअभिलाषित कार्य कराए जा सकते हैं और मनोअभिलाषित उसको रास्ते पर चलाया जा सकता है, एक पगडंडी पर सही ढंग से चलाया जा सकता है। आप उसमें बैठ जाइए और रथ पर और उसको लगाम हाथ में चलाए रहिए, डंडा हाथ में लिए रहिए। जब भी वो इधर उधर जाए आप डंडा से मारकर और उसे छड़ी से मारकर आप व्यवस्थित रूप से उसे सही मार्ग पर चला सकते हैं। यह उसका वल्गा का अर्थ है। वल्गा का मतलब यही है कि आप किसी शत्रु का कितना अहित कर सकते हैं ये अलग बात है, क्योंकि बगलामुखी के और भी कई प्रयोग हैं, मारण, मोहन, सम्मोहन, उच्चाटन, द्वेषण, वशीकरण। तो जो शत्रु को पूर्ण नियंत्रण में रख सके, शत्रु को कोई शत्रु आपको किसी प्रकार से हानि न पहुंचा सके, उसके लिए बगलामुखी का प्रयोग किया जाता है। मतलब कि ये जो बलगा शब्द है वो बलगा का मतलब ये है कि शत्रु की लगाम, शत्रु की जिह्वा आपके हाथ में आ जाए, उसकी मन, बुद्धि, चिंतन, विचार आपके हाथ में आ जाए, उसकी लगाम पूरी की पूरी आपके हाथ में आ जाए, वह शत्रु आपके पूर्णतः नियंत्रण में रहे, आपकी इच्छा के अनुसार चले। इसलिए इस बगलामुखी का प्रयोग संपन्न किया जाता है कि शत्रु आपके पूर्ण नियंत्रण में रहे, मारण प्रक्रिया में नहीं, उसको मृत्यु प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं, आपके नियंत्रण में रहे, आपके मन अनुकूल रहे। और यही शब्द थोड़ा सा बिगड़ते बिगड़ते ये बलगा से बगला आ गया। तो और बगलामुखी का मतलब ये है कि वह लगाम जो मुख में लगाई जाती है, इसलिए उसका नाम बगलामुखी पड़ा। बलगामुखी यानी मुख को पूर्ण स्तंभित करने वाली प्रक्रिया, क्योंकि जो शत्रु होता है वह मुख से ही वार करता है, मुख से ही प्रक्रियाएं करता है, मुख से ही हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है और मुख से ही लोगों को भ्रमित करता हुआ, अपने अनुकूल करता हुआ शत्रु को परास्त करने के लिए व्यवस्थित करता है। जैसे कोई उग्रवादी हैं, एक उग्रवादी दूसरे उग्रवादी को कैसे उकसाता है, वह मुख से उकसाता है। इस प्रकार से जो समूह हैं वो समूह जो है मुख से ही आक्रोशित होता है। तो सभी सर्वदुष्टानाम, सभी दुष्टों का वाचम मुखम पदम, वाचम माने मुख को जो बोल रहा है उसकी बोलने की शक्ति को छीण कर दे, वाचम मुखम मुख को स्तंभित कर दे, वाचम मुखम स्तंभ है, जिह्वाम कीले उसकी जिह्वा को एकदम कीलित कर दे कि यानी लगाम लग गई तो वो कीलित हो गया, वो कील ठोकी जाती है, लगाम लगा दी तो वो कील ठुक गई। अब वो कर सकता है, जीभ को हिला सकता है ऊपर नीचे, लेकिन स्पष्ट रूप से शब्दों का निस्तारण नहीं कर सकता, शब्दों को नहीं बोल सकता है। इसलिए वाचम मुखम पदम स्तंभ जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय, बुद्धिम विनाशय मतलब उसकी बुद्धि का भी विनाश हो, यानी कि वो बोल ही ना सके कि हमें क्या करना है, क्या चिंतन करना है, बुद्धि विनाश है। और फिर बगलामुखी का उसका संपुटित करके उसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए यह बगलामुखी का जो मंत्र है अत्यंत सौम्य और सरल है, परंतु यह महामंत्र है और इसको गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि अगर किसी प्रकार से यह विस्फोटक प्रक्रिया है, विस्फोटक प्रक्रिया मतलब कि जैसे कि आप एक पटाखे का निर्माण कर रहे हैं, पटाखा विस्फोटक होता है जो आवाज़ ध्वनि के साथ में विस्फोटन क्रिया करता है, और
जरा सी भी अगर उसके निर्माण करते समय और व्यवस्था करते समय, पूरी बनाते समय यदि कोई भी जरा सी भी गलती हो जाती है तो वो विस्फोट हो जाता है, और विस्फोट होने के कारण से वह शारीरिक और आर्थिक हानि पैदा करता है। ठीक इसी प्रकार से मेरे संपर्क में कई ऐसे साधक आए हैं जिन्होंने उन प्रयोगों को किया है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी शत्रु पर आप अगर वार करते हैं तो सामने वाले का पहले अंकन कर लेना चाहिए कि सामने वाला क्या है, क्योंकि आप जब युद्ध में उतरते हैं एक तलवार लेकर, एक अस्त्र शस्त्र लेकर, तो सामने वाला भी अगर किसी प्रकार से अगर सामर्थ्यवान है, ज्ञानवान है, तो हमेशा अपने आप को रक्षित सुरक्षित करने के लिए वो अस्त्र शस्त्र रखता ही है। तो वो अपने आप के बचाव के लिए कुछ न कुछ प्रयोग करेगा। यदि आपने जैसे कि मिसाल के तौर पर बगलामुखी का प्रयोग किया, उसके पास में बगलामुखी का ही अगर विपरीत तिरंगा प्रयोग है, तो जस्ट प्रयोग जैसा आपने प्रयोग किया वही प्रयोग आप पर उल्टा हो जाएगा। अब आपके पास में कोई बचाव की स्थिति है नहीं। जब बचाव की स्थिति नहीं है तो वो जो बगला का आपने प्रयोग किया वो सीधा सीधा आप पर इफेक्ट होगा। जब आप पर इफेक्ट होगा तो आपके पास में रक्षा सुरक्षा नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। नतीजन ये होता है कि आपकी जिह्वा कीलित हो जाएगी, आपकी बुद्धि का विनाश हो जाएगा, आपको अहित का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो कुकुरमुत्ते की तरह गुरु बने बैठे हुए हैं, बगलामुखी का प्रयोग संपन्न कर रहे हैं और बगलामुखी के माध्यम से धन अर्जन की प्रक्रियाओं का व्यवस्था किए हुए हैं कि इतना पैसा दे दो, मैं शत्रु का विनाश कर दूंगा, मैं शत्रु का नाश कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ये सनातन धर्म को अव्यवस्थित करने की जो प्रक्रियाएं संपादित की जा रही हैं, इसके माध्यम से स्वयं उनका ही विनाश हो रहा है। मेरे सामने बहुत से ऐसे साधक आए हैं और साधक हैं जो अपने आप को भुगत रहे हैं। अब जैसे कि एक अंधा गुरु है जिसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, चेतना नहीं है, कुछ बुद्धि नहीं है, वो अगर बगलामुखी की दीक्षा दे रहा है, बगलामुखी का ज्ञान दे रहा है, तो निश्चित रूप से नुकसान होना है। क्यों? क्योंकि अस्त्र चलाने, शस्त्र चलाने से पहले रक्षा सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है। अगर रक्षा सुरक्षा नहीं होती है तो वो व्यवस्था नहीं बन पाएगी। इसलिए प्रथम दिवस ही गुरुदेव ने ये बात कही कि सबसे पहले साधक को अपनी रक्षा सुरक्षा का ज्ञान होना चाहिए, उसके संबंध में उसकी व्यवस्था होनी चाहिए। तो अगर साधक के पास में गुरु कवच है, गुरु की कृपा है, गुरु को उसने अंगीभूत कर रखा है और 10 महाविद्याओं में प्रवेश करने की उसमें योग्यता है, यानी उसने दीक्षा लेने के बाद में सांभवी दीक्षा ले रखी है, ब्रह्मत्व दीक्षा ले रखी है और उसकी कुंडली ऊर्ध्वगामी है और चेतन अवस्था में है, तो वह साधक बगलामुखी साधना संपन्न कर सकता है। वरना बगलामुखी साधना संपन्न करने से पहले उसको 100 बार सोचना चाहिए कि मैं बगलामुखी साधना करने जा रहा हूँ। बगलामुखी नंगी तलवार की भांति है। अगर अनाड़ी आदमी के हाथ में नंगी तलवार दे दी जाए कि इस तलवार को चलाइए, और वह तलवार चलाता है, तो वह अपने हाथ पैर तो काटेगा ही काटेगा, साथ में दूसरों के भी काटेगा। जब दूसरों को कटेंगे तो स्वयं उसके भी हाथ पैर कटेंगे, क्योंकि वो अनाड़ी है। इसलिए अपरिपक्व व्यक्ति अगर इस मंत्र को जाप करते हैं तो सचेत रहें, सावधान रहें। यह एक महाविद्या है और तीक्ष्ण विद्या है। मैंने जीवन में अनुभव किया है और अनुभव के आधार पर ही कह रहा हूँ, क्योंकि मैं इस महाविद्या को सन 1985 में परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में पूर्णता के साथ में सिद्ध की है। और इसकी जो विपरीत तिरंगा की जो व्यवस्थाएं हैं, सन 1986 में मैंने एक विशिष्ट गुरुदेव के सानिध्य में मैंने रक्षा सुरक्षा कवच का निर्माण किया था और गुरुदेव को स्वयं मैंने पहनाया था। क्योंकि एक घटना थी, मैं बता चुका हूँ एक उसमें, कि गुरुदेव पर किस प्रकार से जब तंत्र प्रयोग हुआ था उस समय रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था के लिए व्यवस्था बनाई थी, तो मैंने रक्षा सुरक्षा कवच का उस समय निर्माण किया था। तो सन 86 से मैं अभी तक देता चला आ रहा हूँ सभी साधकों को रक्षा सुरक्षा के लिए। उसमें एक तरफ श्री यंत्र रहता है, दूसरी तरफ बगलामुखी यंत्र रहता है। बगलामुखी यंत्र में वह
मंत्र विपरीत प्रतिरंगा का प्रयोग हम संपन्न करके देते हैं कि वह पूर्णतः रक्षित सुरक्षित होता है। उसके ऊपर कोई भी तंत्र बाधा, तंत्र मंत्र, टोना टोटका, बाय वैयर या कोई शत्रु बाधा किसी प्रकार से उसको अहित नहीं कर पाती है और उसको कोर्ट केस में पूर्ण विजय प्राप्त होती है। मैंने ऐसे कई प्रयोग संपन्न किए हैं और देखे हैं और कोर्ट में भी उनको सफलता प्राप्त हुई है। सन 1986 में फरीदाबाद कोर्ट में भी इस प्रकार से मैंने एक जज के माध्यम से वो निर्णय को पलटाने की व्यवस्था की थी और हुआ था। तो फिर उस जज ने भी रिजाइन दे दिया था, एक अलग बात है। और मैंने ये भी देखा है कि कोर्ट में यह अपने आप में बहुत सही तरीके से कार्य करती है, शत्रुओं का स्तंभन करके और अपने पक्ष में विजय दिलाने के लिए तत्पर रहती है, लेकिन अन्याय युक्त नहीं होना चाहिए, न्याय युक्त होना चाहिए। तो वह रक्षा सुरक्षा कवच आपके वाहन चलाते समय पूर्ण रक्षा करता है, आपके शरीर की पूर्ण रक्षा करता है और आपको किसी भी साधना में सिद्धि करते समय कोई अहित की कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं हो पाती है। इसलिए जो भी मेरे से दीक्षित हुए हैं, यथासंभव 80-85% साधकों ने वह रक्षा सुरक्षा कवच प्राप्त करके साधनाओं में अग्रसर होकर पूर्णत्व को प्राप्त कर रहे हैं। यह बगलामुखी का एक प्रकार है प्रथम दिवस का। मैंने आपको स्पष्ट किया है कि किस तरह से बगलामुखी साधना संपन्न करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। मैं दूसरे वीडियो में, इसके दूसरे भाग में आपको यह बताने की चेष्टा करूंगा कि साधना किस प्रकार से की जाती है। आप दूसरे वीडियो का इंतज़ार करिए। जय गुरुदेव।